नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप सभी ठीक होंगे और आपका अध्ययन अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि अब 10वीं की और 12वीं की परीक्षा आ रही हैं। 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं और सीबीएसई वालों की 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। इसीलिए आप इतना अगर आप मेहनत कर लोगे अब, तो आपके इतने ही ज़्यादा अंक आपके आ जाएंगे। तो मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। ये मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि क्या जो महात्मा गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, वो कैसे कैसे चलाए और कहाँ से चलाए थे। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, किससे शादी हुई थी, कितने पुत्र थे, यानी पूरा में जो महात्मा गांधी का युग था उससे मैं प्रारंभ करूंगा। और जो लास्ट उनका जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, वहां तक मैं आपको पूरी इस वीडियो में डिटेल दूंगा। आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक जुड़े रहें ताकि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएं और आपके 10 नंबर आपकी झोली में आ जाएं। हाँ जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महात्मा गांधी जी का ये युग था बहुत महत्वपूर्ण है। आप महात्मा गांधी जी के बिना कोई भी प्रश्न या कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। इनके प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैं इनको एक पूरा शॉर्ट में ये पूरा यानी एक ही पीडीएफ में और एक ही वीडियो में इनको विस्तार से बताऊंगा। चाहे वीडियो मेरी लंबी हो जाए कोई टेंशन नहीं, मगर आपका सपोर्ट मेरे साथ रहे तो मैं वीडियो लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी बना सकता हूँ। मगर आपके समझ में आना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आपसे एक विशेष निवेदन, मैं मेरा एक वीडियो जो ग्रुप है और उसमें वीडियो ग्रुप भी है और उसमें वीडियो भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलती है। ये जो है इस ग्रुप में जो मैं आपको फैसिलिटी है, इस ग्रुप में क्लास 10th और 12th के नोट्स, वीडियो और साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, अन्य एग्ज़ाम के लिए मैं इस ग्रुप में पीडीएफ्स, वीडियोस और अन्य अन्य चीज़ें डालता हूँ। तो आप मेरे इस ग्रुप में जुड़कर अपने एग्ज़ाम को और अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका समय ना खराब करते हुए। मगर आपसे निवेदन है, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपके जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, महात्मा गांधी जी से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब बात करते हैं महात्मा गांधी युग चल रहा है तो महात्मा गांधी जी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उनकी किससे शादी हुई थी, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके कितने बेटे थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था। इस सभी के बारे में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टेंशन मत लो, आप अपने एक संकल्प लेके बैठ जाइए कि हाँ मुझे ये वीडियो पूरी देखनी है और मुझे महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूरे खत्म करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी का रोल हमारे भारत की स्वतंत्रता संग्राम या आज़ादी में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए मैं इनको जानते हैं और इनको पहचानते हैं और इनको एक उपाधि भी मिली हुई है जो हमारे देश के राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जब इनका जन्म हुआ, एक जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म, इनके जो जन्म देने वाले थे वो थे इनके पिता और माता, यानी माता का नाम था पुतलाबाई और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, इनकी पत्नी जो थी वो कस्तूरबा बाई गांधी थी और इनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र, इनके पहले पुत्र यानी बड़े बेटे का नाम हरीलाल था, दूसरे नंबर के जो बेटे थे वो मणिलाल थे और तीसरे जो नंबर के पुत्र थे वो रामदास थे और चौथे नंबर के जो पुत्र थे देवदास थे। इनकी एक भी पुत्री नहीं थी, ओनली इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी, जो नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 1869, यानी 1869 एक ऐसा दिवस या एक ऐसा साल था जिसमें एक महान आदमी या महान आत्मा का जन्म हुआ। वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। उनका जन्म 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था पोरबंदर कठियावाड़ गुजरात में, यानी राज्य कौन सा है, गुजरात, और उनका जो कस्बा था वो था पोरबंदर
और राज्य था कठियावाड़, जहाँ में इनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद कुछ समय बाद इनकी 1876 यानी 1876 में प्राइमरी स्कूल में इन्होंने अध्ययन अपना शुरू किया। ठीक है, यानी इन्होंने प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा प्रारंभ कर दी। और इसके बाद कस्तूरबा बाई से इनकी सगाई हो गई, जो इनकी पत्नी थी इनसे इनकी सगाई हो गई। ठीक है, 1881 में राजकोट हाई स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया। यानी राजकोट हाई स्कूल में जो स्कूल है वो ये गुजरात में ही है, इसमें इन्होंने क्या है अध्ययन स्टार्ट कर दिया। और 1883 का वो दिन आता है जब महात्मा गांधी जी की 13 साल की उम्र में, जी हाँ 13 साल की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से हो गई। यानी इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी थी, उनसे इनका विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, अब 1885 में कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस अस्तित्व में आई थी जिन कांग्रेस का जन्म हुआ था। मगर कांग्रेस का जो जन्म होने के बाद यानी उस समय पर ही 1885 में 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। यानी इनके पिता की जो उम्र 63 वर्ष थी और इनके पिता का देहांत हो गया, यानी वो परमात्मा को पधार गई। और बात आई 1887 की। जब 1887 का समय आया तो वो मैट्रिक परीक्षा पास करके वो भावन नगर के रमलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। यानी मैट्रिक 12th उन्होंने पास कर ली, उसके बाद उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया और एक सत्र बाद कॉलेज भी छोड़ दिया। यानी एक सत्र के बाद इन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया और ये आगे चले गए। अब हम चलते हैं क्या, इनके पहला पुत्र जो जन्म हुआ, यानी पहले पुत्र का जन्म हुआ था वो हुआ था 1888 में। ठीक है, इनका पहला पुत्र जो था उसका जन्म हुआ और वो वकालत पढ़ने इंग्लैंड को रवाना हो गए। यानी 1888 में जब इनके पुत्र का जन्म हुआ उसके बाद ही ये कहाँ पर चले गए, इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए। उसके बाद 1891 वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद यानी इंग्लैंड से लौटे और माता पुतली बाई का निधन हो गया। इनकी जो माता थी, इनकी माता जो थी उनका निधन हो गया। ठीक है, और 1885 में इनके पिताजी का निधन हुआ था और 1891 में इनकी माता जी का देहांत हो गया या निधन हो गया। और बम्बई तथा राजकोट में इन्होंने वकालत स्टार्ट कर दी। यानी इन्होंने बहुत कर्रे वकील थे ये उस समय की, और इन्होंने बम्बई और राजकोट में वकालत करना स्टार्ट कर दिया। और उस समय माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ऐसे ताकतवर और समृद्ध और एक निष्ठावान और प्रतिभाशाली एक ऐसे बैरिस्टर थे, यानी एक ऐसे वकील थे इनके सामने अच्छा कोई नहीं टिक पाता था। ठीक है, अब बात आती है 1893 की। अब बात 1893 में क्या हुआ कि भारतीय मुस्लिम द्वारा जो हमारे भारतीय जो उस समय, क्योंकि हमारे समय पे जब इस समय की बात जो हो रही है 1893 की, तो इस समय पे मुस्लिम हिंदू वाला जो कोई ज़्यादा वो नहीं था, बोलवाला नहीं था। इस समय पर जो है, उस समय पर जो भारतीय मुसलमान जो थे उनके द्वारा व्यवसाय संघ की मांग पर, एक इनका मुसलमानों का एक संघ था व्यवसाय संघ, ठीक है, इनकी पर केस लड़ने के लिए इनकी मांग पर इन्होंने क्या उन महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की एक राजधानी प्रीटोरिया में कहाँ पर गए थे, प्रीटोरिया पहुंचे। किसके कहने पर गए थे, भारतीय मुस्लिमों द्वारा कहने पर। अब देखो कहते हैं ना ये मुसलमानों के विरोधी थे, भाई ये कैसे, भाई महात्मा गांधी जी मुसलमानों के कहने पर ही तो वहां पर गए थे अफ्रीका में, और उनके कहने पर ही केस लड़ने गए थे। ठीक है, वहां उन्होंने सभी प्रकार के रंग भेदों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति बहुत बुरी चली थी, जिसके कारण वहां के जो लोग थे बहुत परेशान थे। काले और गोरे दोनों के पीछे ऐसा एक जमीन आसमान का फैसला था, और इसके लिए जो वहां पर बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष किया और इसको रंग भेद की नीति को समाप्त किया। उस रंग भेद की नीति को समाप्त करने में हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का भी योगदान रहा। अब बात आती है 1894 में, रंग भेद का इन्होंने सामना करना पड़ा इनको।
वहीं रहकर समाज कार्य के करने और वकालत करने का फैसला लिया। अब इन्होंने कहा, सोचा कि भाई यहाँ पर जो समाज है, समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ की समाज के लिए पहले भला करूँ, और उन्होंने वहाँ पर वकालत स्टार्ट कर दी। ठीक है। नेवाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, सॉरी नेटाल, क्या है ये लिख रहा है नेटाल, क्या नेटाल, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बात आती है 1896 की। 1896 में 6 महीने के लिए भारत लौटे। ठीक है। जब ये अफ्रीका में तो रहे ही ये, तो 6 महीने के लिए भारत आए और पत्नी तथा 2 पुत्रों को नोटाल ले गए। यानी क्या है ये, उसमें यानी अफ्रीका ये 2 बच्चों को, अपनी पत्नी को और अपने 2 बच्चों को साथ में ले गई। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बुअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। यानी ब्रिटिश सेना ने जो ब्रिटिश सेना के लिए, क्योंकि उस समय जो महात्मा गांधी जो थे वो सेना में हमारे भारतीयों को भर्ती कराती थी, क्योंकि उस समय को इतना वो नहीं था कि भाई आज़ादी होना चाहिए, हमारे भारत को आज़ादी चाहिए, इतनी समस्याएं भी नहीं थी। तो इसीलिए महात्मा गांधी जो उस समय पर क्या करते थे कि भारतीयों लोगों को सेना में भर्ती कराते थे। मगर इन्होंने जब बाद में इनकी सोच बदली, तो उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे आपको, आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में महात्मा गांधी जी ने कुछ योगदान दिया है। ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिश सेना के लिए महात्मा गांधी जी ने बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1901 पर आते हैं। अब 1901 में सह परिवार यानी पूरे परिवार के स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया, मैं जब भी आवश्यकता महसूस हो, यानी आपको आवश्यकता, मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा। ठीक है। यानी उन्होंने, जो भारतीय जो रह रहे थे अफ्रीका में, तो उनके लिए उन्होंने वादा किया महात्मा गांधी जी ने कि मैं आपके पास जरूर आऊँगा और आपको आश्वासन दिलाता हूँ। ठीक है। उनको भरोसा दिलाया और महसूस करोड़ों वापस लौट आए। यानी महसूस करके उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने भारत में जाना चाहिए, और वो भारत लौट आए। सॉरी, यहाँ पर मुझे थोड़ा ने गलत बोल गया था। ठीक है। इसके लिए सारी माफ़ी चाहता हूँ। देश का दौरा किया, यानी देश का दौरा किया। ठीक है। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। ठीक है। किसने? महात्मा गांधी जी ने। यानी कांग्रेस ने ही कार्य किया था, महात्मा गांधी जी ने तो इसमें भाग लिया था। 1900 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः लौट गए। यानी भारतीय समुदायों ने फिर दोबारा बुला लिया उनको, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकती हो। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में फिर दोबारा 1902 में बुलाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया? भारतीय समुदाय के द्वारा, जो अफ्रीका में रह रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। यानी उन्होंने दोबारा जोहान्सबर्ग जो था अफ्रीका में, वहाँ पर क्या है, एक दफ्तर, वकालत के लिए एक दफ्तर खोला और इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ठीक है। किसकी स्थापना की? इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। और 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र पर प्रकाशन का आरंभ किया। यानी एक पत्र, यानी एक पत्रिका भी निकलने लग गई इनकी, और ये 1904 से स्टार्ट हो गई थी। और 1906 में झूलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। यानी महात्मा गांधी जी ने 1906 में एक और एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की थी झूलू विद्रोह के दौरान। ठीक है। झूलू विद्रोह कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था, और इसमें भारतीय एम्बुलेंस की सेवा की तैयार की थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग के प्रथम सत्याग्रह अभियान का आरंभ किया। ठीक है। पहला जो सत्याग्रह इन्होंने 1906 में अपना स्टार्ट किया था। आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया? 1906 में पहले उनका सत्याग्रह स्टार्ट किया, और इनका अभियान अफ्रीका से ही सत्याग्रह का चला था। 1907 में ब्लैक एक्ट, यानी 1907 में एक ब्लैक एक्ट आया, भारतीय और अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह।
इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी एक ब्लैक एक्ट आया, भारतीयों और अन्य एशियाई जो क्षेत्र जो लोग थे वहाँ पर जबरदस्ती उनको पंजीकरण किया गया और उनके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और कहा कि मैं इसके लिए लड़ूंगा। 1906 में सिविल डिओ डिओवेस्टिडेंस के से प्रभावित होकर डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टाउन से पत्रचार शुरू किया, ठीक है, जिसके किंगडम ऑफ गॉन्ड एडवर्ड से गांधी काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, किससे प्रभावित हुए थे? किंगडम ऑफ गॉन्ड एडवर्ड से। ये थोड़ा अनकटोटा सा लग रहा है, ये याद भी होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है इस पर। ठीक है, चलिए ये वैसे 12th और 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 10th और 12th वालों के लिए अब आने वाला है। ये तो अभी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आपको अगर ये पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। ठीक है, अब हम आते हैं जून भारतीयों पर। जून में 1919 में जून में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर दक्षिण अफ्रीका वापस के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी वो कहाँ पर लिखी थी? 1909 में लिखी थी, दक्षिण अफ्रीका की वापसी के समय। और हाँ, ये मुझे अब समझ में आ गया ये क्या था कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद्वान। ये एक विद्वान थे, कहाँ के? अफ्रीका के। इनसे महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे, इसीलिए गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित होकर इनकी विचारधारा पर चलने लग गए और इन्हीं का सत्याग्रह इन्होंने अपनाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किससे सत्याग्रह की इन्होंने प्रेरणा ली थी, तो वो ली थी किंगडम ऑफ गॉड एट विद्वान यू से। ठीक है, तो हिंद स्वराज की जो पुस्तक कब लिखी थी? ये 1909 में जून में। ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत हमारे महात्मा गांधी जी लौट रहे थे। 1908 सत्याग्रह के लिए प्रयास बार जोन्सबर्ग में कारावास दंड था। यानी 1908 में सत्याग्रह का अगर कोई प्रयास करता तो उन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयास दोबारा किया जोन्सबर्ग में। मैंने आपको बताया जोन्सबर्ग में पहला उन्होंने सत्याग्रह किया था, मगर उनको कारावास का दंड दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और आंदोलन जारी रहा। और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए और पुनः कारावास दंड मिला। दोबारा उन्होंने, यानी महात्मा गांधी जी जेल तो इतनी बार गए हैं कोई गिन भी नहीं सकता। अब 1910 में जोन्सबर्ग के निकट टाउन्स फार्म की स्थापना की महात्मा गांधी जी ने और 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा और द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खानदान कमियों ने न्यूक्लियस से नोटाल तक की पद यात्रा की और अंत सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद 1914 जून गांधी समुदाय समस्त 1914 में गांधी समिट्स समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी भारत वापस आए और स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की। महात्मा गांधी आते आते हुए भी इंग्लैंड में एक अपनी छवि छोड़ आए, वो थी भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसर ए हिंद, यानी एक उन्होंने एक जिनको क्या सम्मानित किया गया था, केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से। कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था 1914 में। ठीक, अब बात आती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से अब हमारा गांधी युग तो वहाँ से स्टार्ट चल ही रहा था। अब हमारे जो आंदोलन है यहाँ से मेन जो नींव है, यहाँ से आपको पढ़ना है बढ़िया ध्यान से। ठीक, 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी जी ने स्वदेश लौटे। यानी आपसे पूछा जाए कि गांधी जी विदेश में लौटने के बाद कितने वर्षों तक विदेश में रहे, तो गांधी जी 21 वर्षों तक विदेश में रहे थे। ठीक है, विदेश यात्रा इन्होंने 21 वर्ष तक की थी और उसके बाद वो मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यानी जो साबरमती जो आश्रम है उसी को हम कोचरब के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उसी को कहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इसके नाम से जानते हैं, साबरमती नदी की, यानी साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। वही ये आश्रम है। 1915 में इन्होंने ये आए थे 21 वर्ष की प्रवास के बाद। जब इन्होंने 1917 में
पूरा बनकर तैयार हुआ था साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर। ठीक है। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1916 में जब महात्मा गांधी जी भारत के भ्रमण पर थे, तो जब वो एक बनारस पहुंचे, यानी उत्तर प्रदेश में बनारस एक स्थान है, वहां पर ये पहुंचे और वहां पर हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन में इनको आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भाषण दिया था महात्मा गांधी जी ने कि ये बात सही है, यानी आप ये कार्य अच्छा कर रहे हो, मगर मैं एक बात से बहुत चिंतित हूँ कि इसमें जो दलित और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इनका अभाव है, उनकी कमी है, उनको भी आप साथ में लाइए और ताकि पूरा समाज एक साथ चल सके। ठीक। अब यहाँ से गांधी जी के स्वदेश और प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, यानी 12th वाले और 10th वालों के लिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। सत्याग्रह, सत्याग्रह यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थ्योरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस, लियो ट्रायल्स, किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यून, जॉन सिकिंस, यानी किंगडम ऑफ गॉड इज विद यून, इनसे महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और इन्हों से ही सत्याग्रह की इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। जॉन स्कीडन, अनटू द लास्ट और ये अन्य अन्य बातें इन्होंने से विचारे, इनके विचार महात्मा गांधी जी ने लिए थे। ठीक है। सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह है होता क्या है? सत्याग्रह का मतलब है सत्य, यानी सत्य बोलना, अहिंसा, यानी आप लड़ाई झगड़ा ना कर कर शांति से क्या है, आप उनकी बात सुने और अपना समाधान, अपनी समस्या उनके सामने रखें। महात्मा गांधी का सीधा सिद्धांत था कि अगर आपको एक कोई गाल पर मार रहा है तो आप दूसरा गाल कर दीजिए, मगर उस पर दोबारा हाथ, यानी अपना हाथ एक बार भी मत उठाइए। ये बात उनके लिए कहीं तक सही थी, मगर कुछ नेता इसके खिलाफ थे। ठीक है। सत्याग्रह का मतलब आप समझ गए होंगे कि सत्य बोलना और अहिंसा पर आधारित था, यानी आप कोई अहिंसा ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, ये था सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को पकड़ना। महात्मा गांधी जी कहते कि जब मैं सत्याग्रह चलाऊंगा तो मुझे सत्य को पकड़ना होगा और उसी के माध्यम से मैं एक ऐसे शिखर पर पहुंच सकता हूं कि उससे मैं भारत को क्या है, आज़ाद करा सकता हूं। ठीक है। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, यानी महात्मा गांधी जी सोचते थे कि भाई जो मैं सत्याग्रह की जो लहर लेके आया हूँ, मैं ये विचार लेके आया हूँ, इसको मैं जो प्रतिरोध हो रहे हैं, जो क्रोध हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, मैं इनको कैसे बचा सकूं, यानी मैं इनको कैसे इससे दूर रख सकूं। इस बात से ये चिंतित थे महात्मा गांधी जी और एक अलग तकनीक पर आधारित था जो सत्याग्रह था। ठीक है। जिससे उपवास, इसमें जो सत्याग्रह में जो मुख्य मुख्य बातें आती हैं वो उपवास, यानी उपवास पर महात्मा गांधी जी बहुत रहे हैं, हिजरत, बंदी, हड़ताल प्रमुख इसमें बातें आती हैं। ठीक है। अब आपको समझ गए होंगे कि सत्याग्रह क्या है और ये कैसे कैसे इन्होंने कहाँ से ये प्रेरणा ली थी। गांधी जी के राजनीतिक युग गुरु, अब आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बन सकता है इसमें से कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी इनके जो राजनीतिक गुरु बने वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। गोखले जी की कहनी की पर, यानी गोखले जी ने उनसे कहा था कि आप विदेश में रहकर आए हैं 22 वर्षों तक, आपने विदेशों की समस्या देखी, अब आप अपने देश, अपने वतन, अपने देश की क्या समस्याओं को देखिए और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप पूरे भारत का भ्रमण करके आइए। और उनके कहने पर महात्मा गांधी जी 2 वर्ष तक पूरे भारत की क्या थी, इन्होंने यात्रा की थी, भ्रमण किया था कि भारत में हो क्या रहा है। किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर, क्योंकि ये इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। गोखले जी की सलाह पर 1915 और 1916 यानी 2 वर्ष की गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया था। उसके बाद 1917 और 1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी आंदोलन भी कहे जाते हैं और सत्याग्रह भी कहे जाते हैं।
ज़्यादातर ऐसे ये क्या थे इनके सत्याग्रह आंदोलन, तो इनके महात्मा गांधी जी के प्रमुख 3 आंदोलन चलाए गए थे। एक तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 प्रमुख इसके आंदोलन थे महात्मा गांधी जी के। तो 1917 में क्या है, 1917 में भारत के प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व किया महात्मा गांधी जी ने, और 1916 में खेड़ा में कर नहीं यानी नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। यानी है क्या ये, इसको मैं आपको इसके तरीके से बताता हूँ। देखिए उस समय यानी चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ 1917 में, क्योंकि महात्मा गांधी जी मैंने आपको बताया था कि 1915 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर क्या थे भारत का भ्रमण किया था। उसके बाद 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया भारत में। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कब किया गया था, कहाँ पर किया गया था? ये चंपारण में बिहार में किया गया था, और पहला इनका सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, ये क्या था, उस समय किसानों को एक अनुबंध था, यानी एक क्या था, अनुबंध था, एक नियम था कि 3/20 यानी 3/20 वे, यानी इसका मतलब हो सकता है कि 30 जन आपके पास 30 कट्टे हैं, और 30 कट्टे में से आपको कम से कम 3 कट्टे आपको क्या है भाग नील की खेती करनी होगी। सॉरी 30 कट्टे नहीं, 20 कट्टे, 20 कट्टे अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको 3 कट्टे के भाग पर यानी 17 कट्टे पर तो आप अनाज कर सकते कोई सा, और 3 कट्टे के अनाज पर आपको नील की खेती करना ही अनिवार्य है। यानी ये जो आंदोलन चलाया था चंपारण, ये महात्मा गांधी जी ने कि महात्मा गांधी इसलिए चलाया था कि जो किसान जो थे चंपारण में वो अपनी मनपसंद फसल ना उगा पा रहे थे, इसीलिए वो इससे परेशान थे, और महात्मा गांधी जी ने समस्या का समाधान किया था। ठीक है, किसान इससे छुटकारा चाहते थे, यानी किसान छुटकारा चाहते थे कि नील की खेती से। इसके लिए राजकुमार शुक्ला, इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजकुमार शुक्ला जी की। ठीक है, यही एक ऐसे किसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के पीछे पड़कर महात्मा गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। ठीक है, और गांधी जी को आमंत्रित किया था किसने, राजकुमार शुक्ला ने। तब गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से ही शुरू किया, यानी पहला सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया था, बिहार से स्टार्ट किया था। सरकार झुकी, यानी पहले ही सत्याग्रह से महात्मा गांधी जी को सफलता मिलनी स्टार्ट हो गई, और ब्रिटिश सरकार ने अपनी क्या है अपना सिर झुकाया, और महात्मा गांधी जी की इस बात के लिए जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, और इस पद्धति में को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस करने का निर्णय लिया। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप हमको जो आपने जो आपसे जो यहाँ पर जो 20 कट्टा में से 3 कट्टा पर जो नील की खेती कराई है उसका जो हमसे टैक्स लिया है दूना, आप उसका हम पे कुछ तो दो। मगर एक बात सत्य है, अगर महात्मा गांधी जी यहाँ पर अगर जिद करते कि मुझे क्या है 50% वापस चाहिए हिस्सा, तो इनको मिल जाता, मगर महात्मा गांधी जी ने 25% पर ही क्या इन्होंने सहमति स्थापित कर दी, और कहा कि हाँ हम 25% पर ही सहमत हैं। मगर भारतीय किसान इनसे कुछ ये कहने लगे कि आप 25% पर क्यों राजी हो गए। तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई क्योंकि हमारा ये पहला सत्याग्रह है और हमारी ये पहली सफलता है जिसमें ब्रिटिश सरकार पहली बार, यानी पूरे भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश इतिहास था, पहली बार ब्रिटिश सरकार किसी हिंदुस्तानी के कहने पर झुकी थी। ठीक है, किसी हिंदुस्तानी के कहने पर झुकी थी, कौन सी, ब्रिटिश सरकार। फिर क्या हुआ, तो ये पहली सफलता महात्मा गांधी जी को मिल गई, जिससे गांधी जी के कुशल नेतृत्व को प्रभावित होकर अब आपसे यह प्यारा सा प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी के इस कुशल नेतृत्व को प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी की उपाधि किसके द्वारा प्राप्त, यानी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि यानी महात्मा की उपाधि दी गई थी।
ठीक। अब इनका दूसरा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। देख, खेड़ा सत्याग्रह जो आंदोलन था 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ गया था। यानी मैं आपको बता सकता हूं इसमें कि क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया क्यों था। कि खेड़ा सत्याग्रह जो आंदोलन था 1918 में चलाया था महात्मा गांधी जी ने, और यहाँ पर भीषण अकाल पड़ गया था। भाई साहब, यहाँ पर इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि जो जो निम्न जो किसान थे, छोटे जो किसान थे, वो अपना भोजन यानी एक वक्त का खाना खाने के लिए उन पर अनाज नहीं हुआ था। और उसके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार ने 23% का कर वसूली और बढ़ा दिया। यानी पहले तो वो इतना कर लेती थी, तो 23% उन्होंने घटाने की बजाय 23% कर यानी टैक्स और बढ़ा दिया। और जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार, जो ब्रिटिश सरकार की राजस्व व्यवस्था थी उसके अनुसार, यदि फसल का उत्पादन 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। यह किस था? ब्रिटिश सरकार की नियम में था, कानून में था। मगर यहाँ पर क्या था? अत्याचार हो रहा था और किसानों को दमन हो रहा था और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। इसके नेतृत्व में गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था और महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को आश्वासन दिया था कि अगर आप छोटे किसानों को कर्ज को माफ़ कर देंगे, टैक्स को माफ़ कर देंगे, तो जो बढ़िया किसान है, समृद्ध किसान है, वो आपका टैक्स दे देंगे। और ऐसा ही हुआ था। महात्मा गांधी जी की इस बात को मानकर ब्रिटिश सरकार ने एक संगठन अधिकारी भेजे और उसमें कहा गया कि जो समृद्ध किसान हैं उनसे ही कर लिया जाए और निम्न किसानों से कर नहीं लिया जाए। तो महात्मा गांधी जी को इन दो सत्याग्रहों से बहुत सफलता मिली। ठीक है। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल थी वो क्या थी? अहमदाबाद जो सत्याग्रह जो आंदोलन था, ये क्या था? यहाँ पर जो मजदूर थे, अहमदाबाद जो मिल मजदूर जो थी, हड़ताल जो थी, इसमें एक तो बात आती है पहली कि जो आंदोलन जो किसके लिए चलवाया गया था, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। पहला तो ये कि जो यहाँ पर मजदूर थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा रहा था। जितना उनको सैलरी नहीं मिलती है उससे ज़्यादा उन पर काम कराया जा रहा था। यानी एक तरीका से मजदूरों का शोषण हो रहा था। इसीलिए ये मजदूर थे बहुत परेशान हुए और महात्मा गांधी से मदद ली और सत्याग्रह का आह्वान किया और इसमें महात्मा गांधी जी को पूर्ण रूप से सफलता मिली थी। महात्मा गांधी जी को जो प्रयास किया था कि इनको क्या है, जो इनको क्या आज़ादी मिले, कि ये क्या है, उनको बोनस मिले, 35% बोनस देने का फैसला लिया गया था। जो क्या था? मिल मजदूरों के द्वारा। ये भारतीय ही मिल मजदूर थे। ठीक है। इनको ये सफलता मिल गई। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। ये कि देखिए, ये तीन जो आंदोलन आपने पढ़े 1917 में और 1918 में। ठीक है। इन दो आंदोलनों को प्रभावित होकर पूरे जो एक तो किसान और मजदूर भारतीय महात्मा गांधी जी के साथ आ उठे, खड़े हुए। ठीक है। अब इनके साथ यानी किसान भी आ गए साथ में और मजदूर भी इनके साथ हो गए और इनका महात्मा गांधी जी ने दिल जीत लिया। अब बात आती है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? इससे महात्मा गांधी जी को बहुत ही फायदा मिला था भाई साहब। हाँ जी, देखिए फायदा क्या मिला था। खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919-1922 में चलाया गया था। ये था क्या? देखिए, ये जो था इसका उद्देश्य क्या था कि तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए कांग्रेस को दबदबा बनाना। खलीफा कौन होते हैं? जो मुसलमानों में जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो खलीफा इसको माना जाता है मुसलमानों में, जो जो इस्लाम का उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो उसको खलीफा माना जाता है। ठीक है। तो खलीफा की पद की पुनः स्थापना करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। और जो तुर्की जो था उसका विभाजन को रोकने के लिए भी ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। तो इसका जो कारण था ओटोमन साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों को नाराज होना और सेवों की संधि में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों से अलग घी का काम करना और अंग्रेजों के द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने के पर विद्रोह हुआ, जिससे भारत में मुसलमानों की आह्वान हुआ। देखो, ये जो था जो जो तुर्की जो थी वो देखो
एक धार्मिक स्थान है मुसलमानों का। भाई महात्मा गांधी जी को पूरा विश्वास था कि हम किसी धार्मिक विवाद में अगर उलझेंगे तो वो निश्चित ही उसकी समाधान निश्चित ही होगा, क्योंकि धार्मिक एक ऐसी मुद्दा है जिसके माध्यम से कहीं भी दंगा हो सकता है, कहीं भी फसाद होता है, कहीं भी विद्रोह हो सकता है। आप अगर धर्म का प्रचार करेंगे तो ये अच्छा है, मगर धर्म में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती किसी के धर्म के ऊपर बोल दी तो वो विद्रोह एक जगह नहीं, विदेशों अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है और इसकी समाप्ति निश्चित होती है। इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि तुर्की का विभाजन जो ब्रिटिश सरकार कर रही है ये गैर कानूनी है और ये एक दिन न एक दिन टूटेगा जरूर। इसीलिए मैं क्या करूं, इसकी क्या है जो असहयोग आंदोलन, वो खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर दूं। और ऐसा ही महात्मा गांधी जी ने किया था, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कर दी। और महात्मा गांधी जी को मुसलमानों का क्या पूरा सहयोग मिला था। अब इसको यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन का निश्चय किया। यानी क्या था, मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया था उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का क्या विभाजन कर दिया, और जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी खिलाफत यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस बनाया गया। यानी हमारे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब बनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, और आंदोलन प्रारंभ हो गया 10 अगस्त 1920 को। संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया और मौलाना अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मौलाना अली और शौकत अली। ये दो उन्होंने भारतीय मुसलमान थे, उन्होंने क्या था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। और अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी के विचार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को एक होना स्वर्णिम अवसर था। यानी इस समय पर सुनहरा अवसर था कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, 2 हफ्ते के अंदर खिलाफत आंदोलन यानी तुर्की विभाजन रद्द हो गया था। और भाई साहब जैसे ही तुर्की विभाजन रद्द हुआ, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर महात्मा गांधी जी की जय जयकार होने लग गई और महात्मा गांधी जी को फरिश्ता कहने लग गए। और मुसलमानों ने शौकत अली और मौलाना अली, इन दोनों ने महात्मा गांधी जी को एक अवधूत कहा कि ये हमारे लिए फरिश्ता हैं और हम इनके लिए ये जो कहेंगे वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। महात्मा गांधी इसी के लिए तो भाई ये इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता था कि खिलाफत आंदोलन जरूर टूटेगा, और अध्यक्षता कर ली तो नाम किसका होगा, महात्मा गांधी जी का, क्योंकि अध्यक्ष कौन है, महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से बहुत ही क्या था, समर्थन मिला। और जब मुसलमान का कामला पासा हुआ नेतृत्व में तुर्की का खलीफा की समाप्ति हुई और 1922 में आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। अब आता असहयोग आंदोलन।